नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुर्मी समाज के रेल रोका डहर छेका आंदोलन के दौरान पारसनाथ स्टेशन में रेल लाइन में उतरे समाज के लोग की जमकर नारेबाजी। ट्रेन परिचालन हुआ ठप। अलर्ट मोड में रही आरपीएफ और पुलिस प्रशासन। भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत झंडा मैदान में प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया उद्घाटन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम की दी जानकारी। कई भाजपाई रहे मौजूद। जिला साउंड एसोसिएशन नगर कमेटी की हुई बैठक। दुर्गा पूजा में साउंड बॉक्स लगाने को लेकर प्रशासन द्वारा जारी निर्देश पर किया गया विचार विमर्श। 2 बॉक्स और 2 चोंगा लगाने के आदेश पर बदलाव का किया गया मांग। कहा, अत्यधिक डेसिबल क्षमता पर लगाए रोक। और झामुमो युवा मोर्चा के जिला कार्यालय में हुई एक आवश्यक बैठक। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलने का लिया गया संकल्प। उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। बहुत जल्द प्रखंडों और पंचायत में संगठन का विस्तार की कही गई बात। झंडा मैदान के समीप स्थित पुराना जेल मंदिर परिसर में पूजा समितियों के साथ पुलिस प्रशासन ने शनिवार शाम 6 बजे एक बैठक की। बैठक में डीएसपी नीरज कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर पूजा समितियों को सरकार के आदेशानुसार पूजा करने की बात कही। इस मौके पर तैयारियों का भी जाँच किया गया। वहीं पूजा समिति के लोगों ने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। पुलिस प्रशासन ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन तत्पर है। तीन राज्यों में एक साथ शुरू हुए रेल टेका डहर छेका आंदोलन के तहत शनिवार को गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के हजारों लोग जुटे और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह जाम कर दिया। आंदोलन में डुमरी के विधायक जयराम महतो और बगोदर के विधायक नगेंद्र महतो भी शामिल हुए। दोनों विधायकों ने कहा कि यह आंदोलन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई है। जयराम महतो ने कहा, राजनीतिक साजिश के तहत हमें एसटी सूची से हटाया गया। हम किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए यहाँ आए हैं। इस आंदोलन को समझने में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन आज और हमेशा मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा। वहीं बगोदर विधायक नगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार को कुर्मी समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समाज को फिर से एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आंदोलन का असर रेलवे परिचालन पर व्यापक रूप से पड़ा। दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 22812 को पारसनाथ स्टेशन से पहले चौधरी बांध स्टेशन पर रोकना पड़ा। इसके अलावे कई मालगाड़ियां भी अलग अलग स्थानों पर खड़ी कर दी गई। स्थिति यह रही कि पूरा ट्रेन परिचालन बाधित होकर ठप पड़ गया। कई दशक पुरानी मांग है। अंग्रेजों के कालखंड में 1800
81, 91, 1901 से लेकर 31 तक सभी एबोरिजिनल ट्राइब, सभी एबोरिजिन, सभी प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से कुर्मी झारखंड के और 12 समुदायों के साथ सूचीबद्ध था। सीएनटी जब कानून बना उस समय भी उन्हीं 12 समुदाय के साथ कुर्मी को सीएनटी में शामिल किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को, उद्योग जगत को ये बता दिया कि उद्योग को फलने फूलने के लिए, खनन इत्यादि के लिए कुर्मियों की जमीन सबसे उपयुक्त होगी और वह अगर शेड्यूल्ड होंगे, उनको अगर विशेष अधिकार दिया जाएगा, विशेष संरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जमीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं होगा, काफी कठिनाई होगी। तो इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी साजिश के साथ स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की स्थापना के ठीक कुछ ही दिनों बाद कुर्मियों को बिना किसी कारण बताए सूची से लिस्ट में बाहर कर दिया और उसके बाद से एक बहुत बड़ा साजिश हुआ, लगातार उनकी जमीन को अधिग्रहण करने का, उनको हाशिए पे रखने का। तो समय समय पर ये आंदोलन चलता आया है, लेकिन क्योंकि उस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी और कुर्मी की लगभग आधी हिस्सेदारी है, झारखंड अलग राज्य में आधी हिस्सेदारी रही। इसलिए हम झारखंड राज्य को बनाने में प्राथमिकता दिए कि पहले राज्य बनने दिया जाए, क्योंकि दो आंदोलन साथ में नहीं हो सकते थे। इसलिए झारखंड राज्य बनने में प्राथमिकता दिया। निर्मल मातूर तरीके के हमें लगता है हजारों लोग जिन्होंने शहादत दिया झारखंड राज्य को बनने में, लिहाजा दोनों आंदोलन साथ में हो सकता था। लेकिन हल्का फुल्का विचारों के साथ, और हल्का फुल्का ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय धर्म गुरु शिबू सोरेन ने स्पष्ट कहा, कई अवसरों पर स्पष्ट कहा कि झारखंड के टोटल कुर्मी को करने के लिए उनकी सरकार आपको ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और प्रयास करेगी। रामदेव सिंह ने भी स्पष्ट कहा कि कुर्मी को जनजातीय सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। कोल्हान के बहुत बड़े नेता थे, कह सकते हैं जयपाल सिंह आबोन सुंदरई, समर्थन किया कुर्मियों को सूचीबद्ध होना चाहिए। ऐसे अनगिनत अवसर रहे जब हम लोग आंदोलन भी किए हैं, हमारे आंदोलन को समर्थन भी मिला है और आश्वासन भी मिला है, लेकिन केवल वो आश्वासन ही बन के रहा। और इन 75 सालों में आज हमारी जो स्थिति है वो इस कगार पे आ गई है कि हम अपने अस्तित्व से विहीन हो जाएंगे, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को हम लोग खो देंगे। इसलिए थोड़ा हम लोग एकजुट होकर समाज के बैनर तले, किसी राजनेता के बैनर तले नहीं, किसी चेहरे के बैनर तले, समाज के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन चलेगा जब तक हमारे मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, ये आंदोलन चलेगा। और मैं पुनः केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का इसमें विषय होता है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, रिपोर्ट तैयार करती है, फिर वो कैबिनेट में जाता है, संसद में आते हैं, राष्ट्रपति के पास पहुंचकर नियम बनते हैं। तो इस लिहाज से राज्य और केंद्र की सरकार दोनों से आग्रह होगा कि हट धर्मिता को त्यागे। झारखंड राज्य की बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि जनगणना नहीं है इसलिए एग्जैक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी जो जगह जगहों पर पूरी सामाजिक बैनर तले आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का एक ही मकसद है अपनी आवाज को पहुंचाना। हमारी आवाज यही है, जिस प्रकार हम अंग्रेजों के कालखंड में 12 अन्य आदिवासी समुदायों के साथ सीएनटी कानून में सूचीबद्ध हैं, एबोरिजिनल ट्राइब की जब सूची थी उस समय सूचीबद्ध है, तो फिर आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया और उस अन्याय का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज तक उस अन्याय का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज की तमाम परिस्थिति नकल हो गई है, इसलिए हम लोग अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत देश, भारत का कानून 48 वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात करता है। हम तो इंसान हैं, हमारे बारे में सूचीबद्ध होने की मांग पूरा करने के बारे में विचार विमर्श करें और उसकी कामयाबी करें। भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत शनिवार को 3 बजे झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित
प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के जीवन संघर्ष, विचारधारा और उनके द्वारा राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया। उद्घाटन के बाद उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा बुलंद किया, जिससे माहौल देशभक्ति के जोश से गूंज उठा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुरेश मंडल, मुकेश जलान, कामेश्वर पासवान, नवीन सिन्हा, संदीप दंगेश, देवनाथ राणा, विवेक गुप्ता उर्फ विक्की, भाजपा महिला मोर्चा शालिनी बैसखियार समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन से प्रेरित करना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उन्हें जागरूक करना बताया गया। परिवार का जो घोषणा किया है, इसके लिए आपके विभाग में क्या बजट है? आज सबसे पहले 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से ये आह्वान हुआ है, तय किया गया है कि 15 दिनों तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। और सेवा पखवाड़ा में अलग अलग पार्टी के विभिन्न मोर्चा के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पहला कि ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से जो युवा मोर्चा को ये जिम्मा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, और रक्तदान महादान है, रक्तदान से बहुतों का जान बच सकता है। तो रक्तदान के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और उसके साथ साथ लगातार आज जैसे प्रदर्शनी का चित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन से लेकर अभी तक के पूरे जो उनके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, सेवा के कार्य किए गए हैं, तो उन सारे चीज़ों की चित्र प्रदर्शनी लगी है ताकि हम लोग इस चीज़ को देख सके कि उनके द्वारा कैसे कार्य किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चलो जीते हैं एक छोटी सी मूवी है, उस फिल्म को अगर देखेंगे तो उससे लगेगा कि बचपन से ही, चूँकि वो जब छोटे थे उस समय का उनका बनाया हुआ है कि किस तरह जो समस्याएं एक उनकी माँ का कि वो चूल्हे में खाना बनाती है तो कितनी परेशानी होती है, उन सारी चीज़ों को देखकर, चाहे कोई जैसे शौचालय की जो उनके मन में संकल्पना आई, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके द्वारा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये बचपन से ही इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब उन्हें अवसर मिला तो एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर के लिए योजना तैयार करके उनके लिए उन्होंने बदलाव शुरू किया। और साथ ही साथ आज चित्र प्रदर्शनी में हम उनके जीवन गाथा को वो दिखा रहे हैं, और ये चूँकि 15 दिनों तक 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और आपने जो चर्चा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को मध्य प्रदेश के धार से कार्यक्रम की शुरुआत की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और उसके माध्यम से एक स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से, चूँकि महिला बाल विकास मंत्रालय का भी कार्यक्रम जो हमारा पोषण माह होता है, पोषण माह का शुभारंभ 17 तारीख को उन्होंने किया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से भी ज़्यादा स्वास्थ्य जांच कैंप लगेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, या फिर जो देश के नागरिक हैं, कि जाके वहाँ पे वो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। और खास करके उसमें महिलाओं पर फोकस किया गया है, क्योंकि उनका हर तरह की जांच वहाँ पे हो जाएगी। और उसके साथ साथ उसमें आह्वान भी करेंगे आप लोग के माध्यम से भी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके स्वास्थ्य शिविर में वो कैंप में अपना स्वास्थ्य की जांच भी कराए। उसके साथ ये जो पोषण माह की शुरुआत हो रही है, तो पोषण माह में भी ये 1 महीने तक महिला बाल विकास विभाग की ओर से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र में 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। और पूरे महीने कुछ
थीम के साथ, हमने उसको थीम दिया है, वो थीम के साथ जन आंदोलन का रूप ले, इस हिसाब से ये कार्यक्रम होगा। और हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में फिर जहाँ स्वास्थ्य शिविर लगेंगे वहाँ भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की बहनें वहाँ पर जाएंगी, वहाँ लोगों को ले जाकर जांच हो, पोषण के से संबंधित तो उनको जानकारी देना है और कैसे बेहतर पोषण बच्चों को मिल सके इसकी भी जानकारी देना है। अभी ओबेसिटी को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी एक आह्वान किया था, तो मोटापा को लेकर, मोटापा भी एक बीमारी है और आज के समय में जो स्थितियां बन रही है कि बच्चे छोटे हैं और लेकिन काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ता है जिसकी जल्दी दिक्कत होती है, तो कैसे ओबेसिटी से दूर मुक्ति पाई जा सके, तो उसके लिए भी खान पान में कैसे सुधार लाना है, किन चीज़ों का, चीनी का कम आप उपयोग करें, तेल का कम उपयोग करें, इन सारी चीज़ों पर भी जागरूकता फैलानी है। और हमारे आसपास में जो चीज़ें मिलती है जैसे पौष्टिक आहार है या साग सब्जियां जो मिलती है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, श्री अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इन सारी चीज़ों को लेकर ये जागरूकता अभियान। और अभी तक ये 8वां संस्करण है, 7वें संस्करण में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और इस बार भी पूरा उम्मीद है कि इस बार भी गाँव-गाँव तक जुड़ के जो हमारा पोषण माह है, पोषण माह में लोग उसमें जुड़ेंगे। जन भागीदारी, जन जागरूकता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसके माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें।
सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन नगर कमेटी का एक बैठक जिला संयोजक अजय सेवानी की अध्यक्षता में रखा गया। बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा में साउंड बॉक्स लगाने को लेकर प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। यूनियन के सदस्यों ने बताया, प्रशासन द्वारा 2 बॉक्स और 4 चोंगा ही लगाने का दबाव डाला जा रहा है। सभी साउंड वालों से थाना में बॉन्ड भरने और केस करने की धमकी दी जा रही है। इसके कारण काम करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। सदस्यों ने कहा, दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार में भारी भीड़ होती है। कई जगह जागरण या भजन संध्या का कार्यक्रम रहता है। ऐसे में 2 बॉक्स में कैसे काम किया जा सकता है। वहीं जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने कहा, प्रशासन कुछ मामलों में न्याय संगत बात नहीं कर रही है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम या उच्च न्यायालय के आदेशों में कहीं भी बॉक्स लगाने की संख्या का जिक्र नहीं किया गया। कानून सिर्फ डेसिबल क्षमता निर्धारित करती है। प्रशासन से निवेदन होगा उसके अनुरूप व्यवस्था बनाए। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन यदि बेवजह परेशान करने का काम किया गया तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, संजय सिंह, रवि राम, सहदेव राम, इरफान अंसारी, सनी अग्रवाल, लखन यादव, विनोद दास, पप्पू अंसारी, नरेश राय, दीपक साव, संजय ठाकुर, गणेश, साजिद, रोहित, गुड्डू, शंभूराम, रवि सिंह, संदीप ठाकुर, अमित कुमार, सागर सिंह इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। जिला साउंड एसोसिएशन का एक बैठक शहरी क्षेत्र में हुआ है और इसमें इस बात को लेकर बैठक किया जा रहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर जो प्रशासन सभी से बॉन्ड भरवाए हैं और कह रहे हैं कि 2 बॉक्स और 2 चोंगा से ज़्यादा नहीं देना है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम लोग ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अधिनियम के अनुसार जो भी काम होता है उसके अनुसार काम करते हैं और पर्व त्यौहार इतना बड़ा आयोजन में प्रशासन यदि 2 बॉक्स से सारी व्यवस्था बनाना चाहती है तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है और जो भी जायज होगा उसमें हम लोग प्रशासन का कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट हम कहते हैं कि जितना भी व्यवस्था हो सकता है पूजा पंडाल में लगाने लायक, यदि हम भजन जागरण कार्यक्रम में कहीं बाजा लगाए हैं तो 6 बॉक्स 8 बॉक्स जो लगता है एक लिमिट में हम लोग बजाएंगे। लेकिन ये यदि आप बात कहते हैं कि 2 ही बॉक्स और 2 ही चोंगा बजाना, तो हम इसका विरोध करते हैं। तमाम साउंड यूनियन के लोग इसका विरोध करते हैं। आज बैठक में क्या रणनीति तैयार की गई? आज बैठक में रणनीति तय किया गया है कि इस प्रकार का कार्यक्रमों के बाद प्रशासन यदि किसी के ऊपर में भी कार्रवाई करने का प्रयास करती है तो हम लोग एक मंच पे हैं और तमाम पूजा पंडाल के जो भी लोग यहाँ साउंड लगाते हैं सब यहाँ पे मौजूद है। किसी के ऊपर भी कार्रवाई हुआ, एक भी बाजा लोग ऊपर में, तो सभी बाजा बंद हो जाएगा गिरिडीह में। गिरिडीह शहर का एक बाजा एक चोंगा भी नहीं बजने वाला है। जो आदेश जारी किया गया है ये आदेश न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। आदेश होना चाहिए डेसिबल के ऊपर में। कानून के द्वारा निर्धारित जो ध्वनि की तीव्रता है वो 75 डेसिबल के आसपास में है, तो हम उस पर रहें, इस पर आदेश होना चाहिए। बरगंडा स्थित सार्वजनिक काली मंडा विश्वनाथ मंदिर पूजा समिति के प्रदीप अग्रवाल, नवीन सिन्हा समेत अन्य सदस्य शनिवार को बस स्टैंड के नीचे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उपनगर आयुक्त से मुलाकात किया। इस दौरान सुंदर तालाब की साफ सफाई और तालाब में जाने वाले गंदा पानी को रोकने के लिए एक आवेदन दिया गया। इस मौके पर उपनगर आयुक्त को बताया गया कि हर साल सार्वजनिक काली मंडा में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। उसके बाद विजयादशमी तिथि को बरगंडा स्थित वार्ड 10 के सुंदर तालाब में प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा अपने घर का गंदा पानी तालाब में निकास कर दिया है, वहीं तालाब में काफी गंदगी फैल गई है। इस मौके पर गंदा पानी तालाब में जाने से रोकने और तालाब की साफ सफाई की मांग की गई। इस मौके पर उपनगर आयुक्त ने बातों को सुनते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया है। आज बरगंडा काली मंडा विश्वनाथ मंदिर कमेटी के सदस्यों के द्वारा नगर आयुक्त से मिलकर के इस प्रकार हर वर्ष दुर्गा पूजा में काली मंडा की ओर से माँ की प्रतिमा
सुंदर तालाब में विसर्जन की जाती है। उसी के निमित्त आज कमेटी के लोग आयोग से मिलकर के तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था को बनाने के लिए, उसको साफ सफाई करने के लिए कमेटी की ओर से मिला गया और विशेष रूप से नगर आयोग से आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि उस तालाब में जो वहाँ पर 5-7 घर 8 घर है, उस तालाब में जो घर में गंदा पानी जा रहा है, उस गंदा पानी का वो वैकल्पिक व्यवस्था करे या नाली बनाकर उस गंदा पानी को नदी में आज गिराए। तालाब का पानी तो बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों ने मिलकर आग्रह किया नगर आयुक्त की मदद से जो गंदा पानी जो तालाब में जा रहा है घरों का, उसका कोई व्यवस्था किया जाए और नाली बना करके उस पानी को नदी में बहाया जाए। यही आग्रह करने के लिए हम लोग कमेटी की ओर से आए हैं। कहाँ का तालाब है? तो सुंदर तालाब है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडिया में शुक्रवार रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर नकदी समेत 3 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कि दीपक शर्मा नामक व्यक्ति के घर में चोरी हुई है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति दिवस के अवसर पर नेताजी चौक स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय में गिरिडीह रोटरी क्लब व इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डीसी श्री यादव व क्लब के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डीसी श्री यादव ने उपस्थित लोगों को विश्व शांति दिवस के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी कैसे शांत रहा जाता है, इसके विषय में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया और अपने अपने विचार को रखा। मौके पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, पीयूष मुसदी, रोहित जैन, कविता रजगड़िया, स्मृति आनंद, पूनम सहाय, राजेंद्र बगेड़िया, देवेंद्र सिंह, विजय सिंह, अमित गुप्ता, राखी झुंझुनवाला, संगीता सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। इनोवेट क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह ने पीस डे मनाया, जो कि हमने रंगारंग कार्यक्रम में सभी धर्मों के बारे में बताया गया और धर्मों के बारे में बोले कि सब शांति प्रयास एक ही है। सब धर्मों में एक ही बात लिखी हुई है कि शांति चाहिए। भगवान ने यही बोला, शांति चाहिए हर जगह, शांति के प्रति। इसीलिए हमने आज ने पीस डे मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के शुभ अवसर पर रोटरी गिरिडीह और इनर व्हील गिरिडीह सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि में थे डीसी साहब जो रामनिवास यादव जी हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये इस बात को सभी जन जन तक पहुँचाएँ
कि शांति को कोई विकल्प नहीं है और जितने भी धर्म हैं सभी धर्म एक है हम लोगों के लिए, और सभी धर्मों को एक साथ मिलकर शांति से रहना चाहिए, तभी सभी आगे आने वाले भविष्य का उज्जवल रहेगा। धन्यवाद। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शनिवार को 4 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार के द्वारा गिरिडीह के गद्दी मोहल्ला समेत विभिन्न किराना दुकान, मिठाई दुकान एवं रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गद्दी मोहल्ला के अधिकांश दुकानें बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। सभी दुकानदारों को 7 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया, अन्यथा उन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन स्वरूप जुर्माना किया जाएगा। सभी किराना दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि पैकेट फूड को बिना फूड लाइसेंस नंबर, उत्पाद तिथि, बैच नंबर एवं एक्सपायरी तिथि के नहीं बेचेंगे। शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों एवं रेस्टोरेंट में स्पॉट पर पनीर, पेड़ा एवं रसगुल्ला के करीब 15 नमूने का जांच किया गया। जांच में सभी सैंपल सही पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तेल, रसगुल्ला, पनीर, पेड़ा, चिप्स, मसाला के कुल 7 खाद्य नमूने लिए गए हैं, जिन्हें रासायनिक जांच हेतु राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावट के विरोध कार्रवाई और तेज किया जाएगा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा कार्यालय के लिपिक मनीष वर्मा, अभिषेक केसरी, वसीम एवं महाराज मंडल भी मौजूद थे। मुकद्दस सफर-ए उमराह के लिए शनिवार की शाम 4 बजे गांडे प्रखंड के फुलझरिया से 5 सदस्यीय जैरीनों की एक जत्था मक्का मदीना के लिए रवाना हुआ। रवाना होने वाले जैरीनों में गांडे प्रखंड के फुलझरिया पंचायत के मुखिया मोहम्मद इस्लाम के वालिद साहब मोहम्मद इब्राहिम समेत उनकी वालिदा मोहतरमा, उनकी एक फुफ्फी व उनके भाई मुख्तार आलम दोनों मियाँ बीवी शामिल हैं। सफर-ए उमराह के लिए सभी जैरीन अपने घर से सड़क मार्ग के जरिए देवघर के लिए अपने 4 पहिए वाहन से रवाना हुए। बताया गया कि तमाम जैरीन यहां से 4 पहिया वाहन से देवघर जाएंगे, जहां से हवाई मार्ग से दिल्ली और फिर वहां से हवाई मार्ग के जरिए ही मक्का मदीना के लिए सफ़र कर जाएंगे और वहां पहुंचकर तमाम जैरीन मक्का मदीना का जियारत करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वहीं नियम के मुताबिक हज-ए उमराह करेंगे। बताया गया कि यह सफ़र करीब 15 दिनों से अधिक का है। यहाँ सफ़र-ए उमराह पर जाने वाले जैरीनों को स्थानीय ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने दुआ सलाम व बड़े ही इज्जतो एहतराम के साथ विदा किया। इस दौरान तमाम जैरीन की आंखें नम रही। यहाँ इस दौरान जैरीनों ने अपने इस सफ़र-ए-उमराह को आसान बनाने को लेकर लोगों से दुआ की दरखास्त की। वहीं इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने ज़ियारत पर जाने वाले जैरीनों को फूल माला पहनाकर उनके वाहनों तक छोड़ गए। इस दौरान लोगों ने अल्लाह से जैरीनों के सफ़र-ए-उमराह को आसान बनाने की दुआ की। साथ ही जैरीनों से अपने मुल्क में अमन, चैन और अपने हक में दुआ मांगने की अपील की। विदा करने वालों में समाज सेवी मुफ्ती मोहम्मद साइद आलम, बदगुंदा मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मकसूद आलम, मोहम्मद नजबून, मोहम्मद इनाम, शहनवाज अंसारी, हाफिज अंसारी, नासिर अंसारी, मुर्तजा अंसारी, अमारुल अंसारी सहित काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल।
कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झामुमो युवा मोर्चा की एक बैठक शनिवार को 4 बजे बस स्टैंड रोड से झामुमो जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि युवाओं को संबोधित करते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि युवा दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलकर इतिहास गढ़े। गुरुजी ने गरीबों, शोषितों, पीड़ितों व अंतिम व्यक्ति को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अंतिम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है। झामुमो के जिला सचिव महालाल सोरेन ने कहा कि युवा मोर्चा मुख्य मोर्चा की आत्मा है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द सभी प्रखंडों और पंचायतों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। बैठक को हसनैन अली, आदिल रशीद, खूबलाल दास, छोटू लाल मरांडी, राजेश सोरेन, राजू अंसारी, मेहताब मिर्जा, विवेक सिन्हा, कासिम अंसारी, सुरेश हेब्रम, मोहम्मद रईस,
शहनवाज और पप्पू खान ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन युवा मोर्चा के जिला सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद और धन्यवाद ज्ञापन जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने किया। राजू दास को जिला सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया। बैठक में नुलुराम किस्को, खुर्शीद अनवर हादी, राकेश कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। पचम्मा थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो एक्ट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी निवासी 19 वर्षीय दीपक रजक और नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह निवासी 30 वर्षीय तारिक केसर शामिल है। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पचम्बा थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।